दोस्तों, मैं हूँ विश्वास। आप सभी का स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के न्यू एपिसोड में। रोपवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में हेल्प करेंगी। इसके लिए हम एक मोटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डीसी मोटर यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने के लिए हमें ड्राइवर भी लगेगा। तो हम यहाँ पे L293D मोटर ड्राइवर यूज़ करेंगे। इसके बाद में बात आती है मोटर ड्राइवर को इनपुट देने की। तो हम यहाँ पे बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एज ए इनपुट करके यूज़ करेंगे। बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा सर्किट है जो आपको सेट और रिसेट इस वे में आपको इनपुट प्रोवाइड करता है। तो इसमें बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर 1 हम कनेक्ट करेंगे मोटर ड्राइवर L293D IC के टर्मिनल 2 को, और बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर 2 हम कनेक्ट करेंगे मोटर ड्राइवर L293D IC के टर्मिनल 7 को। इससे हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। तो अभी हमारे पास तो सर्किट है, चलिए हम इसका पीसीबी लेआउट बना लेते हैं। लेआउट बनाने के बाद हम इसको स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे, और स्क्रीन प्रिंटिंग होने के बाद पीसीबी कुछ हमारी ऐसे दिखेंगी। अब इस स्क्रीन प्रिंटेड पीसीबी को हम इचिंग कर लेते हैं। इचिंग के बाद ये पीसीबी को हम ड्रिलिंग के लिए ले जाएंगे। तो ड्रिलिंग के बाद हमारी पीसीबी कुछ ऐसे दिखेंगी। तो हम इसकी स्क्रैच करके ये लेयर हटा देते हैं। इसके बाद हमारी पीसीबी कुछ ऐसे दिखेंगी। तो हम प्रॉपर वे में इस पीसीबी को हमारे पीसीबी होल्डर में माउंट कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर के तरफ, वो की है कंपोनेंट माउंटिंग। तो कंपोनेंट माउंटिंग से पहले हमें एक चीज़ चाहिए, वो है कंपोनेंट लेआउट। तो हमारा कंपोनेंट लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा। तो कंपोनेंट लेआउट के हिसाब से और सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट माउंट कर लेते हैं।
तो हमारा सर्किट पूरा तैयार हो चुका है। अब टाइम है इसे रन करने का। तो चलिए इसे रन करते हैं। जैसे ही हम मल्टी वाइब्रेटर के पिन को सेट करते हैं तो हमें मोटर की रोटेशन दिख जाएगी। उसके बाद में हम इसे रीसेट कर देते हैं, मोटर स्टॉप हो जाएगी। ऐसा ही हम करते हैं सेकंड मल्टी वाइब्रेटर के साथ। यहाँ तक तो हमारा सर्किट तैयार हो चुका है। अब टाइम है हमें बस बनाने की। तो हमारे पास कुछ डायमेंशंस है, इसके हिसाब से हम एक ट्रैवल बस बना लेते हैं। ट्रैवल बस बनने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। अब हम इस बस को हमारे मॉडल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब टाइम है सर्किट को मॉडल में असेंबल करने का। चलिए इसे असेंबल करते हैं। हमारा सर्किट अच्छे तरह से वर्क करने के लिए हमें सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो हम मल्टी वाइब्रेटर 1 के सेट को कनेक्ट करेंगे मल्टी वाइब्रेटर 2 के रीसेट पिन के साथ। इसे हम पॉइंट ए और बी नोटेशन दे देते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर 1 के रीसेट पिन को कनेक्ट करेंगे मल्टी वाइब्रेटर 2 के सेट पिन के साथ और इसे पॉइंट सी और डी नोटेशन दे देते हैं। ये सेंसर्स हमें बस को स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए हेल्प करेगी। अब चलते हैं सर्किट को रन करने की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में एक सेट पल्स देनी होगी। ये सेट पल्स सर्किट को रन करने के लिए है। इसके बाद सर्किट साइकिल वे में अप डाउन करते रहेगा।
Let's go. If you like my video, subscribe to Electronics Darshan, like, share and comment. Thank you.